हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। ये कहानी है हैरी पॉटर की। इस सीरीज में हम हैरी पॉटर की बुक्स जो J.K. रोलिंग्स ने लिखी है उसकी कहानी आपको सुनाएंगे, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैरी पॉटर नाम के 11 साल के एक लड़के को पता चलता है कि दरअसल वह एक जादूगर है। जब वह पढ़ने के लिए जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स जाता है तो एक बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। जानिए कैसे वह अपने साहस और प्रतिभा से खुद को और सारे स्कूल को बचा पाता है। एक रात हॉगवर्ट्स नाम के जादू के स्कूल के हेडमास्टर डंबलडोर लंदन में एक घर के बाहर प्रकट होते हैं। वहां उन्हें उसी स्कूल की एक प्रोफेसर जिनका नाम मैगोनागल था भी मिलती है। वह वहां बिल्ली बनकर घूम रही थी, लेकिन हेडमास्टर को देखकर वह औरत में बदल जाती है। डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट नाम के काली शक्तियों वाले जादूगर ने मिस्टर और मिसेस पॉटर की हत्या कर दी है, लेकिन उनका नवजात बच्चा जिसका नाम हैरी पॉटर था उसके हमले में जीवित बच गया था। वोल्डेमॉर्ट का जादू उल्टा पड़ गया था और उसने उसे पर ही पलटवार कर दिया था, जिससे वोल्डेमॉर्ट बहुत कमजोर हो गया था और वहां से भाग गया था। डंबलडोर ने बच्चे को बचा लिया था और उसे उसकी मौसी पिट्यूनिया के घर छोड़ने का निर्णय लिया था। इस वक्त वे उसी के घर के बाहर खड़े थे। तभी आसमान में उड़ती हुई बाइक नजर आती है और उससे हैग्रिड नाम का जायंट उतरता है। वह कंबल में लिपटे नवजात हैरी को डंबलडोर को दे देता है। इसके बाद डंबलडोर नन्हे हैरी को पिट्यूनिया के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इसके साथ ही उसके नाम एक खत भी रख देते हैं, जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही थी और हैरी को उसी को पालना था। इसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। समय के साथ हैरी 10 साल का हो जाता है। वह वर्नन और पेट्यूनिया के घर पर रह रहा था, जो उसके मौसी लगते थे और उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। कमरे के बजाय उसे सीढ़ी के नीचे एक अलमारी के अंदर सोने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उसका डडली नाम का कजिन भी था, जो उसे हमेशा बुली करता था। एक दिन डडली के जन्मदिन पर सारा परिवार चिड़ियाघर घूमने गया। डडली वहां भी हैरी को तंग कर रहा था। तभी हैरी ने अनजाने में ही एक अजगर के चेंबर के शीशे को गायब कर दिया। इससे अजगर बाहर निकल आया। डडली उस चेंबर में गिर गया और शीशा फिर से वापस लग गया। इससे डडली अंदर कैद हो गया और जोर जोर से रोने लगा। किसी तरह कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। घर आकर अंकल वर्नन ने इस हरकत के लिए हैरी को अलमारी में बंद कर दिया और रात का खाना भी नहीं दिया। दरअसल हैरी से वक्त पर जादू की चीजें हो जाया करती थीं, जिसे उसके अंकल आंटी बहुत बुरा मानते थे, लेकिन हैरी को खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था। एक बार अचानक से अंकल वर्नन के घर बहुत से उल्लू हैरी के नाम के लेटर लेकर आने लगते हैं। अंकल वर्नन उन सब लेटर्स को फाड़ देते हैं और हैरी को पढ़ने नहीं देते, लेकिन फिर घर के कोने से जादुई लेटर्स आने लगते हैं। इस सब से बचने के लिए अंकल वर्नन पूरे परिवार को एक आइलैंड वाले घर पर ले जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब हैरी पॉटर 11 साल का हो जाता है तो हैग्रिड वहां केक लेकर आता है। वह हैरी को बताता है कि वह वास्तव में एक जादूगर है। फिर वह हैरी को उसका लेटर देता है जो जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स से आया था। हैग्रिड उसे बताता है कि अब उसे हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ना है और लेटर भी उसी से रिलेटेड था। हैरी के अंकल आंटी उसे हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन हैग्रिड के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लंदन ले जाता है। वहां वे जादू से डायगन एली नाम की गली में प्रवेश करते हैं। हैरी वहां देखता है कि सारे जादूगर वहां अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और दूसरी चीजें खरीद रहे थे। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रिंगट नाम के बैंक में ले जाता है। हैरी देखता है कि उसके मां बाप उसके लिए बहुत सा पैसा छोड़ गए थे। वह वहां से कुछ पैसे ले लेता है और देखता है कि हैग्रिड एक वॉल्ट से रहस्यमयी पैकेट उठाता है। फिर हैरी डायगन एली से अपने लिए यूनिफॉर्म, किताबें और दूसरी चीजें लेता है। एक दुकान से वह जादू की छड़ी भी लेता है। वह छड़ी उसी मटेरियल से बनी थी जिससे वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बनी हुई थी। इसके बाद हैग्रिड हैरी को हेजविग नाम का उल्लू गिफ्ट में देता है। कुछ दिन बाद हॉगवर्ट्स जाने की डेट आ जाती है। हैरी सारा सामान लेकर ट्रेन के स्टेशन पर जाता है और जैसा हैग्रिड ने कहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 9 बाय 3-4 ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता। तभी वह वीजली परिवार से मिलता है, जो उसे प्लेटफॉर्म 9 बाय 3-4 पहुंचने का तरीका बताते हैं। वहीं उसकी मुलाकात रॉन से भी होती है, जो आगे चलकर उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है।
प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हैरी हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हरमायोनी से भी होती है। वह भी बाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है। वे तीनों एक ही अपार्टमेंट में यात्रा करके हॉगवार्ट्स स्कूल पहुंचते हैं। हॉगवार्ट्स पहुंचने सॉर्टिंग हैट सब स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट के हिसाब से अलग अलग हाउसेज में भेजता है। स्कूल में 4 हाउसेज थे, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवनक्लॉ और स्लिदरिन। हैरी, रॉन और हरमायोनी तीनों को हैट ग्रिफिंडोर में रखता है। इससे वे बहुत खुश होने लगते हैं। इसके बाद उनकी जादू की पढ़ाई शुरू हो जाती है। वे तरह तरह के विषय पढ़ते हैं। धीरे धीरे हैरी को लगता है कि स्नेप नाम का प्रोफेसर जो पोशंस के बारे में पढ़ाता था उसे पसंद नहीं करता है। वह इसके बारे में हैग्रिड से बात करता है, लेकिन हैग्रिड उसे भरोसा दिलाता है कि स्नेप बहुत अच्छा टीचर है और शायद हैरी को उसके बारे में गलतफहमी हुई थी। एक दिन नए स्टूडेंट्स को जादू पर उड़ने का पहला सबक दिया जा रहा था। इसी बीच नेविल नाम का लड़का घायल हो जाता है। टीचर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तभी मैलफॉय नाम का दुष्ट लड़का नेविल का गिरा हुआ एक यंत्र रिमेम्ब्रॉल उठा लेता है। जब हैरी उस यंत्र को वापस करने के लिए कहता है तो वह उसे लेकर जादू पर उड़ जाता है, लेकिन हैरी भी अपने जादू पर सवार होकर उसका पीछा करने लगता है। तभी मैलफॉय उस यंत्र को हवा में उछाल देता है। हैरी फुर्ती से लपककर उस यंत्र को पकड़ लेता है। प्रोफेसर मैगोनागल अपने कमरे की खिड़की से हैरी को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह उसे सजा देने के बजाय क्विडिच टीम में सीकर बना देती है। एक दिन हैरी, रॉन और हरमायोनी भटककर कासल के एक विचित्र कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि 3 सिरों वाला एक भयानक कुत्ता फर्श पर लगे ट्रैपडोर की रक्षा कर रहा था। वह उन पर टूट पड़ता है और वे तीनों जान बचाकर वहां से भागते हैं। एक रात कैस्टल में कोई एक ट्रोल छोड़ देता है। इससे सभी स्टूडेंट्स में खलबली मच जाती है। टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को उनकी डॉर्मेटोरीज में ले जाते हैं, लेकिन हैरी और रॉन देखते हैं कि हरमायोनी वॉशरूम गई थी। वे वहां पहुंचते हैं। ट्रोल ने हरमायोनी पर हमला कर दिया था। वे दोनों मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। हरमायोनी उन दोनों को सजा से बचाने के लिए झूठ बोलती है कि यह सब उसकी गलती से हुआ है। एक दिन क्विडिच का मैच चल रहा था। तभी अचानक से हैरी का झाड़ू हवा में तेजी से हिचकोले खाने लगता है। हरमायोनी देखती है कि स्नेप कोई मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसे लगता है कि स्नेप ने हैरी के झाड़ू पर कोई जादू कर दिया है। वह चुपके से स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है। इससे स्नेप का ध्यान बंट जाता है और हैरी की झाड़ू फिर से ठीक से उड़ने लगती है। वह स्निच को पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर की टीम उस दिन का मैच जीत जाती है। क्रिसमस के मौके पर कोई हैरी को उसके पिता का इनविजिबिलिटी क्लोक गिफ्ट के तौर पर भेजता है। इसे पहनकर वह अदृश्य हो सकता था। वह इसे पहनकर रात को कास्टल में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में मिरर ऑफ एरिस्ड मिलता है। उस शीशे में आदमी को अपनी सबसे गहरी इच्छा दिखाई देती थी। जब हैरी उस शीशे में देखता है तो उसे अपने माता पिता जीवित दिखते हैं, जिसका मतलब था उसकी सबसे गहरी इच्छा अपने माता पिता को जिंदा देखने की थी। तभी डंबलडोर आकर उसे जिंदगी और मौत के बारे में समझाते हैं। बाद में वे उस शीशे को वहां से हटवा भी देते हैं। क्रिसमस के बाद पता चलता है कि ग्रिंगोट्स बैंक में डकैती पड़ी थी, लेकिन जिस वॉल्ट को लूटने की कोशिश की गई थी उसके सामान को हैग्रिड ने पहले ही उठा लिया था, और यह बात हैरी को पता भी थी। इससे तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 3 सिरों वाला कुत्ता फिलोसोफर्स स्टोन की रक्षा कर रहा था। फिलोसोफर्स स्टोन किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकता था और बहुत सी दौलत भी देता था, और उसका असली मालिक डंबलडोर का पुराना दोस्त निकोलस था, जो 500 साल से भी ज्यादा उम्र का था। एक दिन हैग्रिड पोकर की एक गेम जीत जाता है और इनाम में उसे ड्रैगन का अंडा मिलता है, लेकिन हॉगवार्ट्स में ड्रैगन को पालना इलीगल था। हैरी, रॉन और हरमायोनी जब हैग्रिड से मिलने जाते हैं तो उनके सामने अंडे से ड्रैगन पैदा होता है। रॉन कहता है कि वह उसे रोमेनिया भेज दे। रॉन का भाई वहां ड्रैगन्स की पढ़ाई करता था, वह उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद वे तीनों चालाकी से हैग्रिड से जान लेते हैं कि म्यूजिक बजाकर 3 सिरों वाले कुत्ते को सुलाया जा सकता है, लेकिन वापस लौटते वक्त मैलफॉय उन्हें देख लेता है और उनकी शिकायत कर देता है। सजा के तौर पर उन्हें रात को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना था, जो पता कर रहा था कि यूनिकॉर्न्स को कौन मार रहा है। जंगल में हैरी देखता है कि एक नकाबपोश यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। वह नकाबपोश हैरी पर हमला करता है, लेकिन वहां एक सेंटोर आ जाता है जो आधा नर और आधा घोड़ा होता है। वह नकाबपोश को भगा देता है और हैरी को बताता है कि वह आदमी वोल्डेमॉर्ट था। वह बहुत कमजोर हो चुका था
इसलिए खुद को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए उन जानवरों का खून पी रहा था। इसके बाद हैग्रिड सबको वापस कासल में ले आता है। तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ही फिलोसोफर्स स्टोन को हासिल करना चाहता है ताकि वह अमर हो सके, और इसके लिए वह शायद स्नेप की सहायता ले रहा हो। हैरी फैसला करता है कि वोल्डेमॉर्ट से पहले वह फिलोसोफर्स स्टोन को हासिल करेगा। एक रात तीनों दोस्त उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर 3 सिरों वाला कुत्ता बैठा हुआ था। वे तरह तरह के जादू करके बहुत सी बाधाओं को पार करते हैं। अंत में हैरी अकेला ही एक कमरे में पहुंच जाते हैं जिसके मध्य मिरर ऑफ एरिस्ट रखा हुआ था। लेकिन हैरी देखता है कि प्रोफेसर क्विरल पहले से ही वहां मौजूद था। वह भी फिलोसोफर स्टोन को खोज रहा था। तभी क्विरल हैरी को पकड़कर मिरर के सामने ले आता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? हैरी जब शीशे में देखता है तो उसे फिलोसोफर्स स्टोन दिखता है। जब वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो महसूस करता है कि फिलोसोफर्स स्टोन उसकी जेब में आ चुका था। लेकिन वह क्विरल को झूठ बता देता है कि उसे क्विडिच का कप देख रहा है। लेकिन तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है और क्विरल से कहती है कि लड़का झूठ बोल रहा है। फिर आवाज क्विरल से कहती है कि वह लड़के से बात करना चाहता है। तभी क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और हैरी देखता है कि क्विरल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था। वह क्विरल में रह रहा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है कि उसे फिलोसोफर्स स्टोन दे दे और उसकी टीम में शामिल हो जाए। वह उसे महान बना देगा। लेकिन हैरी उसे बुरी तरह दुत्कार देता है और उसे मर्डरर कहकर बुलाता है। इसके बाद हैरी दरवाजे की तरफ भागता है। वोल्डेमॉर्ट क्विरल से उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन जब क्विरल हैरी को छूता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। जल्दी ही वोल्डेमॉर्ट धुएं में बदल जाता है। वह हैरी पर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में बिस्तर पर पाता है। उसकी बगल में डंबलडोर बैठे हुए थे। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने आकर वोल्डेमॉर्ट को भगा दिया था और अब वे अपने दोस्त निकोलस से मिलकर फिलोसोफर स्टोन को नष्ट कर देंगे ताकि वोल्डेमॉर्ट उसे कभी ना पा सके। साथ ही डंबलडोर यह भी बताते हैं कि वास्तव में क्विरल वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा था। हैरी की झाड़ू पर जादू भी उसी ने किया था। स्नेप तो केवल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही कासल में ट्रोल भी क्विरल ने छोड़ा था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वोल्डेमॉर्ट अंदर से फिलोसोफर्स स्टोन चुरा सके। इसके बाद हैरी पूछता है कि जब क्विरल के जरिए वोल्डेमॉर्ट ने उसे छुआ तो उसके हाथ जल क्यों गए? डंबलडोर ने कहा कि यह हैरी की मां के जादू का असर है, ऐसा जादू जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाएगा। हैरी ने पूछा कि वह कौन सा जादू है? डंबलडोर ने उत्तर दिया, प्यार का जादू। इसी के साथ हैरी का हॉगवार्ट्स में 8 साल पूरा हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों में घर जाने से पहले सब स्टूडेंट्स को महाभोज फीस्ट दिया जाता है। डंबलडोर हाउस कप के विनर की घोषणा करने उठते हैं। सबको पता था कि हमेशा की तरह स्लाइथरिन कप जीत चुका था क्योंकि उनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे। लेकिन तभी डंबलडोर हैरी, रॉन, हरमायोनी और नेविल को उनके अदम्य साहस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। इससे ग्रिफिंडोर के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वे हाउस कप जीत जाते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो जाती है और हैरी एक बार फिर अपने क्रूर अंकल आंटी के साथ रहने ट्रेन से लंदन के लिए रवाना हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।